सत साहिब। बच्चों, दिवाली की एडवांस ही खुशी मनाना शुरू करो। दीपावली हमारे शरीर के रोम रोम में उजाला करने वाली समय होता है, उजाला करने वाला ये त्योहार होता है। पिछली वीडियो में बताया था आपको कि भगवान राम कब जन्मे, भगवान कृष्ण कब जन्मे, रावण के बारे में और के बारे में आपको बताया। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे अंदर एक इतना बड़ा अंधविश्वास है, जिस अंधविश्वास के चलते हमारे दिमाग में वही बात रची रहती है। लेकिन अगर मेरी इस विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था आहत होए, तो मुझे पागल मूर्ख समझ के माफ करना। लेकिन बात कड़वी है, कड़वी में सच्चाई भी है, इसलिए कड़वापन में सच्चाई को समझना और इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम सुनते आ रहे हैं कि पहली दिवाली 11वीं सदी में मनाई गई, कोई 550 साल पहले मनाई बता रही हैं, कोई कितने अलग अलग अपने अपने मत है। लेकिन आज वैज्ञानिक वक्त है, विज्ञान का समय है। इस वैज्ञानिक मत में, वैज्ञानिक युग में हम अंधविश्वासी बातों पर भरोसा कैसे करें? क्योंकि एक ही बात को कहीं कुछ बता दिया गया, कहीं कुछ बता दिया गया। तो आइए आज इस वीडियो में आपको युगों के बारे में बताता हूँ कि युगों के बारे में अलग अलग आप सुनते चले आ रहे हो कि सतयुग में 17,28,000 वर्ष हैं, त्रेता में 12,96,000 वर्ष, द्वापर में 8,64,000 वर्ष, कलयुग में 4,32,000 वर्ष। लेकिन अगर हम इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहें तो जरा इसके ऊपर विचार करिए। अब सम्मत क्या चल रही है हमारी? 2000 कितनी, हम ये मान के चलेंगे 2081 82 मान के चल ले, हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मान कर चल लें, और ईस्वी 2024 मान कर चल लें। इतने साल पहले से हमें इस बात का पता लगा कि समय इस तरह बंधा जाता है, समय का इस तरह मेल हुआ है। अब 2081-82 हो या 2024 हो, 25 आने वाली है मान लो, इतने साल ही हो सकते हैं कि हमें सभ्य हुए या हमें ज्ञान होने के बाद यह सब हुआ। तो इतने हजारों लाखों साल हैं, ये कैसे पैदा हुए? किसने बताया ये साल कैसे हुए थे? तो आइए आपको एक समीकरण बताता हूँ। समीकरण के द्वारा आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये युग क्या है असलियत में। और ये भी सुनते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ वो त्रेता के आखिरी में हुआ। हम मान लेते हैं भगवान राम का जन्म त्रेता के आखिरी में हुआ। तो भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि 5,500 वर्ष हो गए हुए को। तो 5,500 वर्ष हो गए तो भगवान राम जब त्रेता में जन्मे और उनको जन्मने के बाद जब भगवान कृष्ण आए तो वो त्रेता युग में, द्वापर युग में आए त्रेता के बाद, तो उनको 5,500 वर्ष हुए। तो द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष है। तो आज कलयुग कैसे है? एक बार सोचो, गंभीरता से सोचो, आज कलयुग कैसे है? हम कलयुग कैसे कह सकते हैं इसको? या तो हम द्वापर कहें और या हम ये सोचें और विचार करें कि ये युगों की जो काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है, ये काल्पनिक है। आओ इसको सिद्ध करते हैं। 24 घंटे में चारों युग व्यतीत होते हैं।
और प्रथम गुरु जब भी आए हैं, विद्वान गुरु जब भी आए हैं, जिसमें गॉड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति, धुर की वाणी थी, या प्रथम गुरु जो कुदरत से मेल रखने वाले आए, उन्होंने ये बताया था कि 1 मिनट बराबर है 3000 साल। इसका ये अनुपातिक एक समीकरण है कि अगर 1 मिनट तेने सत भक्ति कर ली तो 3000 वर्ष अगर खड़ी तपस्या करता है तो उसके बराबर होता है। अगर तुम 3000 वर्ष तक धुएं में तप ले, खड़ी तपस्या कर ले और कुछ कर ले, 1 मिनट के लिए कोई गलत कार्य कर दिया तो 3000 वर्ष की भक्ति भंग हो जाती है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये चारों युग हमारे शरीर में हैं, लेकिन याद रखो सतयुग सत होता है, लेकिन चौथा युग 4 युग होते हैं, तो सतयुग है तो ये सतयुग के बाद दूसरा युग द्वापर आना चाहिए, त्रेता क्यों आया? इसका मतलब है कि इंसान की 4 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा और देह का मरण। ये बचपन है, ये बचपन चला गया तो 3 अवस्थाएं रहेगी, इसलिए इसको कहा, क्या कहा? त्रेता। अब ये 2 अवस्थाएं चली गई तो बाकी रह गई 2, ये हो गया द्वापर, और ये एक और चला गया तो ये रह गया कलयुग। कलयुग का मतलब है कि पुर्जे का युग, पुर्जे बंद हुए और इंसान की मृत्यु हुई, यानी देह का मरण। तो आओ इस समीकरण के द्वारा आपको बताऊंगा कि 24 घंटे में चारों युग कैसे व्यतीत होते हैं। पहला युग शुरू होता है रात्रि के 2:24 से लेकर दिन में 12 बजे तक। इसके 9 घंटे 36 मिनट बनते हैं। अगर इसकी मिनट बना ली जाए तो 576 मिनट बनती है। 576 मिनट को 3000 से गुणा करिए, आगे जवाब आएगा 17,28,000। फिर अगले रास्ते पे चलिए, अगले युग में चलिए, त्रेता में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम की 7:12 तक ये त्रेता होता है। इसकी मिनट बनाइए, 432 मिनट बनेगा, और इस 432 को 3 से गुणा यानी 3000 से गुणा करिए तो 12,96,000 वर्ष आ जाएंगे। फिर रात्रि के यानी शाम के 7:12 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक 4 घंटे 48 मिनट बनते हैं। इसको 3000 इसकी मिनट बनाइए, मिनट बनाओगे तो 288 बनेगा। 288 मिनट को 3000 से गुणा करिए, 3000 से गुणा करने के बाद 8,64,000 आ जाएंगे। फिर रात्रि के 12 बजे से लेकर 2:24 तक 2 घंटे 24 मिनट की मिनट बनाइए। इसकी मिनट बनेगी 144। उसको 3000 से गुणा करिए, 4,32,000 साल आ जाएंगे। अब ये समीकरण 24 घंटे में चारों युग वर्तमान होते हैं, व्यतीत होते हैं, लेकिन हमने कुछ और सुना है और है कुछ और। इसलिए अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है तो ये समझ लेना कि भगवान राम के बारे में हमें कोई पता नहीं कब जन्मे हैं कब नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में भी पता नहीं है कि कब जन्मे कब नहीं। लेकिन आज हम देखें तो मौके का 24 घंटे में जो हम देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ धरती घूम रही है, धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, इस प्रकार ये आवागमन आता जाता है, चलता रहता है। लेकिन किसी की आस्था, किसी की भावना, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को भावना को आहत करूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को अपमानित करूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की काट साट करूं, नहीं। मेरे अपने विचार
प्राकृतिक विचार आए हैं वो मैंने आपके सामने दर्शा दिए। अगर ये बात आपको समझ आई है तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली कैसे मनाते हैं और दीपावली के बाद आगे भाई भाई का मिलन कैसे होता है और भैया दूज क्या होती है, ये अगली वीडियो में सुनिए। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए और लाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सत साहे।